तो तुला राशि वालों, शनिदेव का असली खेल शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में यह 5 भयानक घटनाएं हर हाल में होने वाली है और 3 बड़ी खुशियां भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आखिर क्यों? क्योंकि शनिदेव बहुत लंबे समय के बाद अब उदय होने वाले हैं। क्योंकि सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में 12 अप्रैल से जाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, 12 अप्रैल, यह तारीख अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इस दिन से अब तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। पिछले कई समय से जब सूर्य शनि के साथ थे तो शनि बिल्कुल दबे हुए थे, अस्त थे साथियों। शनि का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना बंद हो चुका था। देखिए, शनि कर्मों का देवता है, न्याय का देवता है शनि। और जब शनि सूर्य के साथ आ जाते हैं तो सूर्य एक बहुत ही ऊर्जावान ग्रह है साथियों। सूर्य की इतनी ऊर्जा होती है कि वह शनि को भी दबा देता है। शनि फिर अपना प्रभाव दिखाना बंद कर देता है। और साथियों, इसी के कारण इतने लंबे समय से शनि का दुष्प्रभाव भी तुम्हें कुछ नहीं कर पा रहा था और ना ही साथियों शनि तुम्हारे कामों में मदद कर पा रहा था। तुम्हारे काम रुक चुके थे, तुम एक ही जगह खड़े थे, ना ही आगे बढ़ पा रहे थे और ना ही पीछे जा पा रहे थे। तुम्हारा हर काम, हर मेहनत साथियों रुक चुका था, ठप्प पड़ चुका था। पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा था साथियों। दिमाग में भी अशांति तुम्हें आ रही थी, मानसिक अशांति से तुम गुजर रहे थे। हर काम में एड़ी चोटी का तुम जोड़ लगा रहे थे, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। कोर्ट कचहरी हो या फिर कोई सरकारी काम हो, वहां पर भी साथियों हर काम तुम्हारे लेट हो रहे थे, बार बार टाला जा रहा था। लेकिन अब फाइनली साथियों शनि उदय होने वाले हैं और 12 अप्रैल से तुम्हारे जीवन पे इसका एक बहुत बड़ा असर देखने को तुम्हें मिलेगा। बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। उपाय भी बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि जैसे ही शनि उदय होते हैं तो अपना रौद्र रूप दिखाते हैं और इससे उपाय करना भी जरूरी है। अब क्या उपाय करोगे, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैं तुम्हें देने वाला हूं। पहले शनि कहां है ये देख लेते हैं। देखिए, शनि है साथियों आपके 6th हाउस में, जहां पर सूर्य भी बैठे हुए थे। लेकिन 12 अप्रैल से जो सूर्य है वो चलेंगे मेष राशि में, साथियों तुम्हारे 7th हाउस में। लेकिन अब शनि, मंगल और बुध वहां पर बच जाएंगे। तो ये 3 ग्रह वहां पर बच जाएंगे और शनि आजाद हो जाएंगे सूर्य से। तो फिर शनि अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देंगे और इससे बचना जरूरी है, क्योंकि यह 6th हाउस साथियों तुम्हारा रोग का, बीमारी का, तुम्हारे कर्ज का, तुम्हारे शत्रु का, दुश्मनों का, तुम्हारे घरेलू साथियों विवादों का भाव है। तो इसलिए यहां पर साथियों बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। एक छोटी सी गलती बड़ी परेशानियों में तुम्हें डाल देगी, क्योंकि शनि न्याय का देवता है, कर्मों का देवता है, उलझनों से तुम्हें डाल भर देगा। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त, शनिदेव के सच्चे भक्त कमेंट जरूर करें। शनिदेव साथियों डराते नहीं है, शनिदेव फल देते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और अब क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो साथियों वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और जय माता दी जरूर लिखिए और मुझे बताइए ये सारी चीजें आपके जीवन में हो रही है या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। आइए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। देखिए साथियों, जब शनि अस्त होता है तब शनि अपना प्रभाव दिखाना बंद कर देता है। शनि है कर्मों का फलदाता, यानी हम जो मेहनत करते हैं दिन रात, यानी कि हम पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं या फिर साथियों हम अपने कर्म अच्छे करते हैं। जैसे कि हम साथियों खाना बनाकर, आप लोग जो महिलाएं वो खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाती है, पुरुष अपना कर्म करके अपने परिवार का पेट पालता है। तो ये कर्म ही है और इन कर्मों का फल कौन देता है? न्याय के देवता शनिदेव देते हैं। और कुछ अच्छे पुण्य भी हम करते हैं तो उनका फल भी आना बंद हो जाता है और फल देते हैं शनिदेव। तो जब शनि अस्त होते हैं तो ये सब चीजें रुक जाती है। कोर्ट कचहरी के काम, जेल या फिर साथियों कोई सरकारी मुकदमा हुआ, ये सब रुक जाते हैं, ठप्प पड़ जाते हैं। हमारा काम बनता ही नहीं है, ना ही हम करियर में आगे बढ़ जाते हैं और ना ही कुछ हो पाता है साथियों। इसीलिए कहते हैं कि शनि का साथ होना जरूरी है। शनि अगर साथ है तो हमारी हर मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। तो शनि का साथ होना जरूरी होता है। अब फाइनली 12 अप्रैल से शनि उदय होंगे और शनि का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
लेकिन जैसे ही सूर्य आगे बढ़ेंगे तो शनि की तीव्रता सीधा तुम्हारी राशि के ऊपर पड़ेगी, तुम्हारे रोग, तुम्हारे कर्ज और साथियों शत्रुओं के भाव पर पड़ेगी। तो इसका असर भी साथियों दुगना नहीं तिगना होगा। तो बचना भी बहुत जरूरी है। उपाय मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। देखिए, आने वाले कुछ दिन तक यानी कि 12 अप्रैल से तुमको तुरंत ये उपाय करना चाहिए। क्या करना है? तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। वहां पर साथियों अगर कोई जरूरतमंद है, वहां पर बहुत सारे बीमार लोग रहते हैं। तुम अगर सरकारी अस्पताल चले जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहां पर जो गरीब लोग होते हैं उनको बहुत जरूरत होती है दवाइयों की, फल फ्रूट की, या किसी भी तरह से आप उनकी सेवा कर सकते हो। पैसा देकर कर सकते हो, दवाई देकर कर सकते हो, या उनका कोई काम करके कर सकते हो। तो इससे आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे और शनि तुरंत साथियों आपको अच्छे फल देने लगेगा। और आपके जितने भी रुके हुए काम है, जितने भी बंद पड़े हुए काम है, वो तुरंत साथियों एक्टिव हो जाएंगे और साथियों रफ्तार पकड़ने लगेंगे। अब अगली चीज है साथियों, देखो शनि जैसे ही उदय होगा तुम्हें क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्या खुशियां मिलेंगी, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सावधानी बताता हूं। जैसे ही शनि उदय होंगे साथियों, आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। ध्यान रख लेना, कोई भी बुरा कार्य नहीं करना है। सबसे जरूरी बात, अगर तुम्हारे घर में कोई कार्य करने वाले हैं, नौकर है या तुम्हारा ड्राइवर है या कोई सफाई कर्मी है, इनसे तुम्हें बिल्कुल भी उलझना नहीं है। क्योंकि शनि, अगर साथियों तुम इन लोगों से उलझोगे, इनको बुरा कहोगे, तो साथियों तुम्हारा शनि तुम्हें बुरे परिणाम दे सकता है। और यहाँ भाव भी यही चीज का है साथियों। तो इनसे तुम्हें उलझना नहीं है, बल्कि इनका सम्मान तुम्हें करना है। अगली चीज साथियों, शनि देव का जो सीधा असर है वो तुम्हारी मेहनत पर पड़ रहा है। तो इन दिनों जितना हो सके अपने कार्य करने पर ध्यान दीजिएगा, अपने करियर पर फोकस करिएगा। पिछले समय में बहुत तुम उलझ रहे थे साथियों। एक बात तो तय है, तुम बचपन से ही जिम्मेदारियां उठाते आए हो। साथियों तुम अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़े हो, यानी कि बचपन में ही तुम्हें या बहुत बड़े बड़े लोगों की वो जितनी बुद्धि होती है उतनी तुम्हें हो जाती है। बड़े बड़े तजुर्बे तुम्हें बचपन से ही हो जाते हैं, यानी तुम अपनी उम्र से काफी बड़े हो जाते हो बहुत जल्दी। और यही तुम्हारी यानी कि तुला राशि वालों की खासियत रहती है कि वो हर कार्य को बहुत जल्दी कर लेते हैं। परिवार भी उनको बहुत जल्दी जिम्मेदारियां दे देता है। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं तब आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां, उनके दुख दर्द मिटा रहे होते हैं। यह बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन अक्सर तुम्हें अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। अक्सर साथियों तुम लोगों को अपना पेट काटकर अपने परिवार का या फिर अपने से जुड़े जो भी अन्य लोग हैं उनका भला करना पड़ता है। तुम अपनी खुशियां भूल जाते हो इन सभी के लिए। तुम जिम्मेदारियां उठा उठा कर अपने खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते। तुम फिर बाद में जब जागते हो, बाद में जब तुम्हें समझ पड़ती है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार बहुत कुछ छूट गया है पीछे, मैं अकेला पड़ गया हूं। जिम्मेदारियां उठाते उठाते मैंने अपनी खुशियों का ही गला घोट दिया। और ये साथियों तुम्हारे साथ अक्सर होता आया है, बचपन से ही होता आया है। लेकिन एक बात ध्यान रख लो, अब जो समय है आगे का, सबसे बड़ी बात जिम्मेदारियां उठाना है। मनुष्य का जीवन और आपका जीवन ही इसीलिए है कि जिम्मेदारियां उठाना है, परिवार की, बच्चों की, जीवन साथी की। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखो, अब धीरे धीरे तुम अपने ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर दो। जितना हो सके तुम अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दो। तो आप जब तक अपने आप को खुश करोगे तुम्हारा जीवन और सुखद होने लगेगा। साथियों इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने आप को खुश रखो, चीजें ऑटोमेटिक सही होने लगेगी। ध्यान रखना। अब अगली चीज है साथियों, ध्यान देना। जो बड़ी बात मैं बता रहा हूं, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारा रोग, तुम्हारा कर्ज का यह भाव है। क्या भाव है? ध्यान से सुनो। इसमें शनि उदय हो रहे हैं तो इसका सीधा असर तुम्हारे शत्रुओं पर भी पड़ेगा। और जितने भी तुम्हारे कर्ज है तो साथियों वो तुरंत निपटाने का आप कोशिश करना, क्योंकि अचानक से खर्चे तुम्हारे बढ़ सकते हैं, कर्ज और ज्यादा बढ़ सकता है, हो सकता है तुम्हें लोन लेना पड़ जाए। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। लोन भी तुम्हें लेना पड़ सकता है और ऐसे खर्चे आएंगे जो तुम करना नहीं चाहते थे, यानी कि लोगों को दिखाने के लिए तुम खर्चा करने लगोगे। क्योंकि जब शनि की तीव्रता आती है ना, तो इंसान दिखाना ज्यादा चाहता है। इंसान चाहता है कि मैं और शो ऑफ करूं। तो साथियों तुम्हारे अंदर शो ऑफ करने की यानी कि दिखावे की प्रवृत्ति जाग सकती है, इसलिए तुम्हें खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी जमा पूंजी को
जितना हो सके कंट्रोल में रखना है, उसे बाहर नहीं निकालना है खर्च के लिए, जितना हो सके उसे बढ़ाने पर जोर दीजिएगा और थोड़ा शत्रुओं से इस समय बच के रहिएगा। जो तुमसे जलते हैं या जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है उससे थोड़ा सा बच कर रहिएगा, क्योंकि शत्रु पक्ष इस समय थोड़ा सा मजबूत होने वाला है। मंगल भी है साथियों इसी भाव में, तो थोड़ा सा तुम अपने आप को आक्रामक होने से बचाओ, गुस्सा करने से तुम बचाना। और शनि डायरेक्ट साथियों तुम्हें गुस्सा भी प्रदान करेगा शुरुआती कुछ दिनों में। 12 से लेकर साथियों आने वाले 5-7 दिन आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है, तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा बच के रहना पड़ेगा। तो खुशियां मैं बताता हूं, देखिए अब जो तुम्हारे काम थे, जो पिछले कई समय से रुक रहे थे, अटक रहे थे, जिनमें रफ्तार नहीं आ रही थी, जो कि ठप्प पड़ चुके थे, अब उनमें रफ्तार आना शुरू हो जाएगी। शनि जैसे ही उदय होंगे साथियों आपके काम ऑटोमेटिक रफ्तार पकड़ने लगेंगे, तो कोशिश कर देना आपका हर काम बन जाएगा। करियर के लिहाज से हो या फिर साथियों आपकी जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो या कुछ नया भी शुरू करना चाहते तो अब कर देना। पिछले काफी समय से तुम्हें साथियों सक्सेस नहीं मिल रही थी, लेकिन अब साथियों मिलेगी। तो साथियों कोशिश करना कि तुम अब एक नई शुरुआत कर सको, क्योंकि एक नई शुरुआत का ही समय है। जब शनि अस्त होकर वापस से उदय होते हैं तो इंसान एक नई शुरुआत करता है, और अब तुम्हारे जीवन की भी एक नई शुरुआत तुम कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने बहुत बहुत जरूरी जानकारी दे दी है कि शनि जैसे ही उदय होंगे तुम्हें क्या करना है, क्या उपाय करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें बताई है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।